हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को पूरे मजबूत की ओर लाते होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि विभिन्न एग्ज़ामों में पूछा गया केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो आप सभी के बीच ला रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है, क्या कहता है। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। ए में है H2O2, बी में है H2O, सी में है HO2, डी में है H3O। तो इसका आंसर है, जल का सूत्र होता है H2O। और बात करें सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है NaCl, ये नमक का सूत्र हो गया। चलिए चलते हैं तब फिर अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो ए में है ऑक्सीजन, बी में है हाइड्रोजन, सी में है हीलियम, डी में है नाइट्रोजन। तो सबसे हल्का कौन है तत्व, हाइड्रोजन। बात करें धातु की, तो सबसे बड़ा धातु है कौन सा है। सबसे बड़ा धातु ओस्मियम। क्या है, ओस्मियम। और द्रव की अवस्था में अगर बात करें, द्रव की अवस्था में मात्र एक धातु अवस्था में एक धातु की बात करेंगे तो ये Hg पारा हो जाएगा। अधातु की बात करें, हम क्या करें, अधातु की बात करें तो उसमें जो है ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं फिर। अगला क्वेश्चन कहता है कि वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है। 21% होता है, 35% होता है, 50% होता है, 78% होता है। तो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन परसेंट अगर लगभग बात करें वायुमंडल में तो 21% होता है। कितना परसेंट, 21%। बात करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन का परसेंट हो जाएगा 78। ठीक है। आर्गन का बात करें, आर्गन कितना परसेंट होता है वायुमंडल में, तो 0.93%, 0.93%। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन फिर क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि pH बराबर 7 किसका संकेत करता है। अम्ल का करता है, क्षारीय का करता है, उदासीन का करता है या लवण का करता है। pH, तो pH जो 7 अगर है तो ये उदासीन हो जाएगा। बात करें अम्ल की तो 7 से कम ये अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। और बात करें 7 से अधिक की, 7 से अधिक की बात करें तो ये क्षार हो जाएगा। समझे, क्षार हो जाएगा। और 7 के बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर तो ये हो जाएगा अम्ल, उदासीन हो जाएगा। 7 के बराबर क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन फिर क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि नीला लिटमस लाल किस में होता है। नीला लिटमस लाल किस में होता है। क्षार में होता है, अम्ल में होता है, जल में होता है और लवण में होता है। तो इसमें किस में हो जाएगा, अम्ल में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, अम्ल में हो जाएगा। यहाँ पे ट्रिक आप एक बार याद कर सकते हैं। ट्रिक है कि अनील, क्या है, अनील। अगर यहाँ पे अनील लेंगे तो नीले लिटमस को अगर लाल कर देगा तो ये अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। यही अगर लाल लिटमस को नीला कर देगा तो ये क्षारीय हो जाएगा। याद करने का ये ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कहता है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है, प्रोपेन ब्यूटेन है, या एथिलीन है, या हाइड्रोजन है? क्या है? तो एलपीजी का मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है, इथेन है, ब्यूटेन है, या प्रोपेन है? सीएनजी का मुख्य घटक क्या होगा? मीथेन होगा। क्या होगा? मीथेन होगा। मीथेन की बात करें तो मीथेन का फॉर्मूला है CH4। अब मीथेन कहाँ पाया जाता है? अधिकतर अगर पूछे कि मीथेन कहाँ पाया जाता है तो गाय जो है गाय जो जुआली करता है, मतलब जिसको हम लोग अपना में भाषा में उसको पाज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गाय जो जुआली करता है तो वो जो मुंह से जो लार निकलता है उसमें मीथेन पाया जाता है, मीथेन गैस पाया जाता है। और बात करें धान की दलदली, जो धान का दलदली होता है, धान के खेत में भी मीथेन पाया जाता है, और ज़मीन का जो दलदली भाग है वहाँ से भी आप मीथेन का प्रकोप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्टेनलेस स्टील्स में कौन सी धातु पाई जाती है? क्या कहता है? स्टेनलेस स्टील्स में कौन सी धातु मिलाई जाती है, मतलब मिक्स इसमें कौन सी का धातु हो सकती है? तो इसकी बात करें कौन सी धातु हो सकती है तो क्रोमियम हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? लोहा है, हीरा है, ग्रेफाइट है, या तांबा है? तो अगर प्राकृतिक पदार्थ सबसे कठोर की बात की जाए तो ये हीरा होगी। समझे? ये हीरा जो है ना, ये कार्बन की, यानी कि कार्बन की ये अपरूप होती है, कार्बन की अपरूप हीरा। और ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अपरूप है। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि हीरा किसका अपरूप है? हीरा किसका अपरूप है? ऑक्सीजन का है, कार्बन का है, सिलिकॉन का है, या सल्फर का है? तो ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन ये कार्बन का अपरूप है। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक क्या है? ये अम्ल है, क्षार है, लवण है, या ऑक्साइड है? क्या है? आप चारों ऑप्शन देख सकते हैं। ए में क्षार है, बी में लवण है, और सी में बी में अम्ल है, सी में लवण है, डी में ऑक्साइड है। तो आप देख सकते हैं HCl क्या है। तो HCl जो है इसको हम अम्ल बोल सकते हैं, जो हमारे पेट में भी ये पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है। 12 नंबर क्या कहता है? 12 नंबर कहता है ऑक्साइड। 12 नंबर क्या कहता है? NaOH। NaOH क्या है? यानी कि इसको हम बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? ये अम्ल है, क्षार है, लवण है, गैस है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये एक प्रकार की क्षार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है खाने का सोडा। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि खाने का सोडा क्या है? Na2CO3 है, बी में दिया है NaSCO3 है, सी में दिया है CaCO3 है, डी में है KOH। क्या है? ये बी है इसका, NaHCO3। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं एक बार। 14 नंबर कह रहा है कि धुलाई का सोडा है, यानी कि धुलाई सोडा को हम धोवन सोडा भी बोल सकते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है, 10H2O, NaCl होता है, सी में है NaOH होता है, डी में NaSCO3 होता है। इसका क्या होता है? धुलाई सोडा को या कि धोवन सोडा को सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। अब बात करें ये क्या है, तो ये इसको हम नमक भी बोल सकते हैं, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। इस क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन फिर। अगला क्वेश्चन है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक पाया जाता है, एसिटिक पाया जाता है, ऑक्जेलिक पाया जाता है, फॉर्मिक पाया जाता है? सिरका में क्या पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है नींबू। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक, साइट्रिक, टाइट्रिक या लैक्टिक? क्या पाया जाता है? साइट्रिक पाया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर कह रहा है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक पाया जाता है, फॉर्मिक पाया जाता है, ऑक्जेलिक पाया जाता है या एसिटिक पाया जाता है? तो दूध में क्या पाया जाता है? दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला 18 नंबर कह रहा है जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe2O3 इंटू 10XH2O या FeO या Fe3O4 या FeS? तो क्या है जंग का सूत्र? Fe2O3 इंटू XH2O। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग होता है, न्यूट्रॉन ग्रहण होता है या प्रोटॉन त्याग होता है? क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्याग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपचयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या ऑक्सीजन को बढ़ना है या हाइड्रोजन का घटना है? क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परमाणु संख्या बताती है। क्या बताती है? न्यूट्रॉन बताती है, प्रोटॉन बताती है, द्रव्यमान बताती है या इलेक्ट्रॉन बताती है? क्या बताती है? तो ये परमाणु संख्या प्रोटॉन बताती है। चलिए 22 नंबर भी देख लेते हैं। ये भी क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? रदरफोर्ड को कहते हैं, मेंडलीव को कहते हैं, बोहर को कहते हैं या डाल्टन को कहते हैं? किसको कहते हैं? तो ये मेंडलीव को आवर्त सारणी के जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 23 नंबर कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है? क्या है? तो ये फ्लोरीन है। सबसे ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। अगला 24 नंबर देख लेते हैं कि 24 नंबर कह रहा है कि निष्क्रिय गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, हीलियम है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है? कौन है? तो ये हीलियम है। पच्चीस नंबर है कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है? अमोनिया का सूत्र क्या होता है? ए में है NH3 होता है, बी में है NO2 होता है, सी में है N2O होता है, डी में है NH4 होता है। तो 25 का आंसर क्या होगा? NH3 होता है। ये अमोनिया का सूत्र है। बात करें ओजोन का सूत्र क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओजोन का सूत्र क्या है? O2 है, O3 है, O4 है या O है? ओजोन का सूत्र की बात करें तो ये O3 होता है। और ये ओजोन कहाँ पाया जाता है? O3 जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। कहाँ पे? समताप मंडल में। ये परावैंगनी किरण को रोकता है। पृथ्वी से आने में परावैंगनी किरण को रोकता है। क्या करता है? रोकता है। ताकि अगर ये इसको ना रोका जाए परावैंगनी किरण को, तो क्या करेगा कि हमारे बॉडी में जो है त्वचा कैंसर ला देगा। क्या ला देगा? त्वचा कैंसर भी हो सकता है। चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 नंबर भी देख लेते हैं कि जल का सार्वभौमिक विलायक कहलाने का कारण है? रंग है, अधिक घुलनशीलता है, स्वाद है, गंध है? क्या है? तो अधिक घुलनशीलता है। 28 नंबर है क्वेश्चन। 28 नंबर है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी है, लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है? तो विद्युत का बात करें तो सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर भी देख लेते हैं। 29 नंबर क्या कहता है कि पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल किसकी मिश्र धातु है? कॉपर या जिंक का है या कॉपर या एसन यानी कि टिन भी बोल सकते हैं इसको। और सी में क्या बोल रहा है कि लोहा और कार्बन का होता है या एल्युमिनियम मैग्नीशियम का होता है? किसका होता है? तो 29 का बात करें तो इसका आंसर कॉपर और
जिंक का होता है। चलिए 30 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 30 नंबर कह रहा है कि कांसा किसकी मिश्र धातु है? कॉपर और टीन का है, कॉपर और जिंक का है, कॉपर और कार्बन का है, या एल्युमिनियम या कॉपर का है, एल्युमिनियम या कैल्शियम का है, सॉरी कैल्शियम का है, किसका होगा? तो ये कॉपर और टीन का है। देखते हैं। चलिए तो हमने 30 क्वेश्चन पूरा किए हैं। आपको कैसा लगा ये मेरा क्वेश्चन? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा ये क्वेश्चन का कैसा लगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा हो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।